तो हेलो बच्चों, आज फिर मैं आ गया क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक और डाउट को लेकर, जो बच्चे ने मुझसे पूछा था। डाउट अभी मैं क्वेश्चन को मैंने यहां पे बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। बोर्ड पे लिख दूंगा तो सारी मेरी जगह एडजस्ट करने में गड़बड़ हो जाएगी। तो बोर्ड मेरे पास क्वेश्चन है मेरे पास। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है क्या? 3 फ्रेंड्स, हम 3 दोस्त हैं, एलेक्स, बेन एंड चार्ली, हैव बीन सेविंग मनी इन अ सिस्टमेटिक वे वेयर देयर सेविंग फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उन तीनों ने क्या किया है? जो 3 बंदे हैं, 3 दोस्त हैं, उनका नाम है, पहले का नाम है हमारा एलेक्स, दूसरा है बेन और तीसरा है चार्ली। एलेक्स, बेन, चार्ली, इन तीनों ने कुछ, आप जैसे आप गुल्लक में पैसे इकट्ठे नहीं करते, वैसे ही सेविंग कर रहे हैं। वैसे ही ये सबके सब सेविंग कर रहे हैं। पैसे इकट्ठे, मान लीजिए तीनों के पास एक एक गुल्लक है, तीनों के पास एक एक गुल्लक है, उस गुल्लक में वो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और ये पैसा ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं कि ये एक एपी बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? एपी बनता जा रहा है। जैसे कि बात समझिए, मैंने पहले दिन 5 रुपए डाला, दूसरे दिन 10 रुपए है ना, तीसरे दिन 15 रुपए, चौथे दिन इतने रुपए। तो देखिए ये एक एपी बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, एक एपी बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो सेम ऐसा ही ये लोग ऐसे पैसे डाल रहे हैं उसमें कि वो एक एपी बन रहा है। आगे देखते हैं। सम इनिशियल अमाउंट एंड इंक्रीजिंग अमाउंट। उन्होंने कुछ इनिशियल अमाउंट लिया है और ये इनिशियल अमाउंट सबका सेम है। यहां पे इनिशियल अमाउंट क्या हो जाएगा? इनिशियल अमाउंट यानी ए, सबने, तीनों ने, मान लीजिए उन्होंने, अब तीनों के पास एक एक गुल्लक था, तो पहले दिन तीनों ने सेम ही पैसे से स्टार्ट किया है। इसने भी मान लीजिए 5 रुपए है, इसने भी 5 रुपए, तो इसने भी 5 रुपए। ऐसा नहीं कि इसने 10 रुपए से स्टार्ट किया, इसने 5 रुपए से, तो इसने 15 रुपए से, नहीं, सबने सेम पैसे से स्टार्ट किया है। तो इनिशियल अमाउंट सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनिशियल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो लोग रख रहे हैं, ये बात कही गई है। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है। एलेक्स had saved a total of $P after K weeks। तो अब सबका अलग अलग इसमें टाइम ही दिया हुआ है कि उसने के हफ्तों तक एलेक्स ने टोटल $P रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। एलेक्स ने टोटल कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक? के हफ्तों तक, यानी एन, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने 10 दिन तक पैसे इकट्ठे किए इस रुपए के हिसाब से, तो वह 10 मेरा क्या आ जा रहा है? एन की वैल्यू, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे ही इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई है, उस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जगह के दे दिया है। क्या दे दिया? के दे दिया है। और उन सभी जितने भी सेविंग किया है एलेक्स ने, उन सभी सेविंग का सम भी दे रखा है। सम है $P। सम क्या है? $P। तो फॉर, जैसा कि हमें पता है SN का फॉर्मूला n/2 A + n-1 D, ठीक है, n-1 D होता है। सबसे पहले एलेक्स की बात करी गई है, तो एलेक्स के लिए क्या हो जाएगा? इसमें टोटल $P उसने इकट्ठे किए हैं आफ्टर के वीक्स में, मतलब के हफ्तों में, के वीक्स में टोटल $P उसने इकट्ठे किए हैं पैसे एलेक्स ने। तो इस हिसाब से एसएन देखते हैं क्या बनता है। ये पी एसएन ही तो है, तो यहां पर एसएन कितना दिया हुआ है? पी, और एन कितना दिया हुआ है? एन को के लिया है। तो यहां से अगर मैं एसएन की वैल्यू निकालूं तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एन, एन क्या होता है? के। एन क्या हो जाएगा? के। n/2, ए तो सबका सेम ही है, तो ए को हम ए ही ले रखेंगे, प्लस एन की वैल्यू जगह हमने के रखना है, k-1, और डी भी सबका सेम ही है। बस डिफरेंस क्या है? किसी ने कम दिन तो किसी ने ज्यादा दिन, किसी ने उससे ज्यादा दिन, ऐसे रखा है। बस टाइम का डिफरेंस है ना, किसी ने ज्यादा या फिर ए हमारा इनिशियल अमाउंट सेम है, और कॉमन डिफरेंस
डी भी हमारा सबके लिए सेम है, सेम फॉर ऑल, सबके लिए डी भी सेम है, कॉमन डिफरेंस, और इनिशियल अमाउंट पहला ए टर्म वो भी हमारा सेम है। थोड़ा अर्जेंट कॉल था, तो कहां पर थे हम लोग? टोटल पे, हाँ, एलएक्स की हमने वो चीजें निकाल ली थी, यानी एलएक्स की टोटल सेविंग का अगर मैं इक्वेशन देखूं तो टोटल सेविंग का इक्वेशन ये बन रहा है। अब बेन के टोटल सेविंग का इक्वेशन क्या बन रहा है एक बार देखते हैं। बेन का टोटल सेविंग क्या है हमारा? बेन टोटल क्यू डॉलर्स इकट्ठा कर रहा है, टोटल उसका जो गुल्लक फोड़ा गया है तो उसके गुल्लक में टोटल क्यू डॉलर्स रुपए आए हैं आफ्टर एल वीक्स। यहां पर एसएन को अगर देखा जाए तो क्यू है और एन को देखा जाए तो यहां पर एल है, तो उस हिसाब से मेरा एसएन का फॉर्मूला बनेगा क्यू एन अपॉन 2 होता है तो एन हमारा एल है तो एल अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1, एन क्या है हमारे पास? एन है, एन है हमारा एल, एल माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये हमारा बेन के लिए बन रहा है। अगला है चार्ली। चार्ली के लिए टोटल कितना बन रहा है? चार्ली के लिए टोटल बन रहा है टोटल आर आफ्टर एम वीक्स, आफ्टर एम वीक्स, टोटल आर डॉलर्स, टोटल आर डॉलर्स आफ्टर एम वीक्स में। तो यहां पर हमारा आर क्या हो जाएगा? एस एन, और एन क्या हो जाएगा हमारा? एम। तो इसके हिसाब से मेरा इक्वेशन बनेगा कि R इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एम माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन रही है। तो हमने क्या किया यहां पर? हमने क्या किया यहां पर? क्वेश्चन में हमें एलेक्स के द्वारा टोटल सेविंग दी हुई थी पी डॉलर्स, कितने हफ्तों के लिए? एन के हफ्तों के लिए। तो उस हिसाब से एसएन में पुट किया हमने, तो एसएन की उस हिसाब से हमारा ये बन रहा है कि P इज इक्वल्स टू ये। वैसे ही बेन के लिए हमने किया तो Q की वैल्यू इतनी आई, चार्ली के लिए किया तो R की वैल्यू हमारी इतनी आई। अब एक काम करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है जीरो के बराबर है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो जीरो के बराबर है। एक काम करता हूं मैं यहां पे, मैं एलएचएस को पहले लेता हूं, मैं पहले एलएचएस को लेता हूं। एलएचएस हमारा क्या चीज दिया हुआ है? P अपॉन के एल माइनस 1 एम प्लस क्यू अपॉन एल एम माइनस के प्लस आर अपॉन एम के माइनस एल, के माइनस एल। एलएचएस को एक बार लेते हैं। P अपॉन के की वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए, ध्यान से देखिए यहां पर इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखिए, ये जो k है इसको मैं इधर लेकर आऊं और इसको, खैर इसको इधर क्या भेजने की क्या जरूरत है, इसको मैं इधर लेकर आऊं तो ये P अपॉन के बन जाएगा क्या? P अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में ये पूरा a प्लस के माइनस 1 डी, ये बनेगा ना। तो यहां से P अपॉन के की वैल्यू, कोई काम करते हैं, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू थी इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, है ना। उसके बाद इसमें से भी वहां पे आएगी, तो यहां से हमारा ये L इधर आएगा तो ये Q अपॉन L हो जाएगा, Q अपॉन L हो जाएगा, और ये पूरी की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल माइनस 1 डी, ठीक, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं
तो m को इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड होगा तो ये r अपॉन m बन जाएगा। इज इट क्लियर? इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, a प्लस m-1 d ये बचेगा, है ना। मान लेते हैं ये वाला हमने शायद नहीं लिखा है तो इसको नीचे लिख लेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P upon K, Q upon L and R upon M in left side LHS, in LHS P upon K, P upon K, P upon K की वैल्यू क्या थी? ये पूरी की पूरी, तो मैं यहां पे P upon K की जगह ये लिखने जा रहा हूं 1/2 ब्रैकेट A प्लस K-1 ये D ब्रैकेट और इसके ब्रैकेट में L-M है, इसके ब्रैकेट में L-M है। एक काम करता हूं, ये 1/2 को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलिए इसको मैं भी बाद में लेंगे, इसको मैं कॉमन लेता हूं बाद में, इसको छोड़िए। अब देखिए यहां पर प्लस Q अपॉन L की वैल्यू डालते हैं। Q अपॉन L की वैल्यू क्या है? 1/2 ब्रैकेट A प्लस L-1 D, फिर प्लस में इधर आए हैं, R अपॉन M की वैल्यू डालते हैं। R अपॉन M की वैल्यू क्या है? 1/2 ब्रैकेट A प्लस M-1 D, ठीक, ये हमने डाल दिया। और इधर ये तो बचा हुआ है, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये ब्रैकेट में M-K इधर ये बचा हुआ है और इधर ब्रैकेट में है हमारा K-L, ये चीज बचा हुआ है, ये चीज बचा हुआ है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के पूरे टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के पूरे टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, 1/2 को बाहर ले रहा हूं। 1/2 को बाहर लेने के बाद मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि A प्लस K-1 मल्टीप्लाई L-M और D को मैंने साइड में ले लिया, ये वापस होगा तो मल्टीप्लाई ही, ये वापस होगा तो मल्टीप्लाई ही, नहीं ऐसा नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं लेंगे, है ना। तो यहां पर हमने ये लिया हुआ है। हाँ, तो 1/2 कॉमन लेने पर, 1/2 कॉमन लेने पर यहां पर हमारा क्या बच रहा है? A प्लस K-1 D और इसके ब्रैकेट में हमारा इधर बच रहा है L-M। और फिर अगर मैं यहां पर आऊं तो प्लस में A प्लस L-1 D इस पूरे के ब्रैकेट और इसमें M-K मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा बच रहा है A प्लस M-1 D और इस पूरे के साथ K-L मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरा का पूरा भी होल ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है। अब इन सभी टर्म्स को एक बार और सॉल्व करते हैं, इन सभी टर्म्स को एक बार हम और सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले L को इस वाले टर्म के साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस वाले के साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो L को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AL हो जाएगा, ये AL हो जाएगा। और L इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखिए, L K के साथ मल्टीप्लाई हुआ, L K के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये L K प्लस का
एल के और डी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी को क्यों छोड़े, तो एल के और ये डी भी मल्टीप्लाई हो गया, एल के डी, एल के डी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का एल और डी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 1 से, तो ये माइनस का एल डी या फिर डीएल जो भी है। अब माइनस का एम को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के एम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का एम ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ए एम, माइनस का एम ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ए एम। अब ये पूरा का पूरा माइनस का टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा माइनस का टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। सुनिए यहां पर थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं, जैसे कि k -1 है और यहां पे है d, और d में हमें बेसिकली m भी मल्टीप्लाई करना है तो -m, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं k -1 माइनस का dm। अब dm को k से मल्टीप्लाई किया तो k dm माइनस का, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो dm प्लस का, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो माइनस का k dm प्लस dm, k dm प्लस dm ये बन रहा है। हमने इसको वाला पहला तो खैर कर दिया, दूसरे वाले पर आते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरे वाले को एक बार करते हैं फिर से वापस, m को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इससे एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर a इस पूरे के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए m a से मल्टीप्लाई हुआ तो am प्लस का, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो m और d मिल जाएगा, m और d मिल जाएगा, मिल के मल्टीप्लाई होगा तो dml प्लस में dml, उसके बाद माइनस में dm, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का dm। ठीक, अब देखिए अब k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस का ak, माइनस का ak। अब यहां पर इस पूरे के पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, l -1 इस d और d इस पूरे को पूरे मल्टीप्लाई करना माइनस के k से, तो ये l -1 माइनस का d के हो गया या फिर k d हो गया, माइनस का ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा l से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का dl के और माइनस माइनस हो गया प्लस का dk, प्लस का dk या फिर kd, प्लस का dk। तो ये हमारा बन रहा है इस पूरे के k वाले को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसको भी लिख लेते हैं, तो माइनस का dl के प्लस dk। ठीक है, अब इस वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। k पूरा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो k इससे मल्टीप्लाई हुआ और k इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो k a से मल्टीप्लाई हुआ तो ak, k इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो k d के साथ मिल गया k dm प्लस में k dm, और ये k d से मिलके 1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का dk या फिर kd। ओके, अब माइनस का l मल्टीप्लाई होना है, अब माइनस का l मल्टीप्लाई होना है इस पूरे से, और a से भी तो होगा, तो a से मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस का l, a से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का al, माइनस का al, और माइनस का ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर m -1 d है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का l, तो ये m -1 माइनस का dl, अब माइनस का dl m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का mdl, और माइनस माइनस प्लस का dl ये बनेगा, तो माइनस का mdl और प्लस का dl, ये सब के सब ब्रैकेट के अंदर, ये सब के सब ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज सेम है, कट रही हैं, ये al इधर प्लस का है, ये al इधर प्लस का है, ये al इधर प्लस का है, और ये al इधर माइनस का है, ये ld इधर माइनस का है और इधर ld प्लस का है, कट गया। ये इधर am
माइनस का है और इधर AM प्लस का है। इधर हमारा LKD ये इधर प्लस का है, LKD ये इधर माइनस का, ये भी कट गया। KDM माइनस का, KDM प्लस का, DM माइनस का प्लस का, ये कट गया। माइनस का AK प्लस के AK से कट गया। प्लस का DML माइनस के DML से कट गया। माइनस का DK प्लस के DK से कट गया। सब आपस में कट गए, कुछ बचा ही नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है जी? ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है जी? 0। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? 0। अब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ गई। ये तो हमारी RHS थी, ये हमारा क्या था? RHS। हमें यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये एक कंडीशन दी हुई थी कि LX जो है P टोटल डॉलर सेव कर रहा है K वीक्स में, बेन टोटल Q डॉलर सेव कर रहा है L वीक्स में, और चार्ली टोटल R डॉलर सेव कर रहा है M वीक्स में। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कीजिए, इस इक्वेशन को प्रूफ कीजिए, सॉल्व कीजिए और 0 आंसर लेकर आइए। यही चीज हमने किया है, हमने इस इक्वेशन को ही सॉल्व किया है और 0 आंसर लेकर आया है। तो ऐसे बेसिकली करना था, इसमें कुछ था ही नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें और कुछ नहीं थी। बाकी ये था क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बाकी ये था क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आशा करता हूं जिसने भी ये सवाल पूछा है उसको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट आ रहा है उस बच्चे को, देन ही कैन कॉल मी और सी कैन कॉल मी। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वाले डाउट के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।